बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात। मैं मोहम्मद शहजाद अब्बास हूँ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस वक्त ख़ित्ते की सूरत हाल जो है वो इतनी गंभीर हो चुकी है कि अगर आपको मैं ये ख़बर दूँ कि मिडल ईस्ट के अंदर इस वक्त जो बड़े ममालिक हैं वो जंग के किनारे पर आन पहुँचे हैं तो ये ख़बर गलत नहीं होगी। और इस जंग की जद में सबसे जो सरे फहरिस्त ममालिक इस वक्त शामिल हैं वो ईरान और इसराइल है। इस हवाले से तो आपको मैं बड़ी खबर दूंगा कि ईरान ने कौन से ऐसे तजर्बात किए हैं और कौन से ऐसे मिसाइल्स उन्होंने इस वक्त स्ट्रॉन्ग कर लिए हैं कि तल अबीब तक उनकी जो गूंज है वो अभी जा पहुंची है। और खित्ते में मौजूद जो दो बड़े ममालिक इस वक्त सऊदी अरेबिया और यूएई हैं, वो किस तरह से जो अरबी शहजादे हैं वो यहूदियों के हाथ इस्तेमाल हो रहे हैं और किस तरह से वो इसराइल से ज़्यादा ईरान को नुकसान पहुंचा सकते हैं और मुस्लिम उम्मा को काट सकते हैं। दूसरी बड़ी खबर आपको यहाँ पे ये देंगे और तीसरी बड़ी खबर आपको यहाँ पे ये देंगे कि इस सारी सूरत हाल का ताल्लुक पाकिस्तान से किस तरीके से है और कीमियाई हथियारों का मुस्तकिल रुकन बनने के बाद पाकिस्तान के पास कौन सी बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त आन पहुंची है जो ईरान के लिए फैसला कुन साबित हो सकती है। इन सारी तफसीलात के साथ जो है वो आखिर में आपको नेशनल इंटरेस्ट के हवाले से भी कुछ खबर देंगे, सियालकोट के हवाले से, जहां पर बहुत बड़ी एक अपडेट और डेवलपमेंट देखने को मिली है। इन तफसीलात में जाने से पहले आपसे गुजारिश है, आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि यही एक वाहिद और आसान तरीका है आपके और हमारे साथ के बने रहने का और इसी तरीके से हम आप तक मुस्तंद खबरें बर वक्त पहुँचाते हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ये खबर दे दूं कि जो सबसे मेन इस वक्त मेन स्ट्रीम के ऊपर इंटरनेशनल मीडिया इसको ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे कवर कर रहा है वो ये है कि ईरान ने अपना डिफेंस सिस्टम जो है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, उसको इस वक्त जो है वो टेस्ट किया। और ये कोई मामूली टेस्ट नहीं था, गैर मामूली इसका टेस्ट हुआ और तमाम तर पूरे ईरान के खित्ते के अंदर जो है वो जगह जगह के ऊपर बेतहाशा आवाज़ें सुनी गई। पहले तो ये महसूस हुआ कि शायद ये इसराइल की तरफ से कोई अटैक है और कोई ऐसा मामला हो गया है कि पूरे ईरान के ऊपर कुछ, फिर उसके बाद उनकी अपनी जो इंटेलिजेंस थी और मीडिया था उसने कवर किया कि नहीं, हम अपने डिफेंस सिस्टम को और मिसाइल सिस्टम को यहाँ पर टेस्ट कर रहे हैं और ये देख रहे हैं अगर कोई मुल्क हमारे ऊपर हमला करता है तो हम उसको कितना नाकाम बनाने में कामयाब है। इसके पीछे दो बड़ी वजह थी। एक वजह तो इसके पीछे सबसे मेन स्ट्रीम पे ये कि कुछ दिन पहले आपको याद होगा हमने एक वीडियो रिकॉर्ड की थी और बड़ी डिटेल्ड के अंदर मैंने उसमें आपको बताया था कि इसराइल ईरान के साथ जंग करने में इतना जो है वो पागलपन इख्तियार कर चुका है कि उसने अपने बजट के अंदर बाकायदा तौर पर ईरान के साथ जो जंगी मामलात हैं उनका बजट रखा है। यानी आप ये अंदाजा लगाएं कि एक तो बजट होता है जो दिफाई निज़ाम के लिए हर मुल्क ने अपना रखना होता है, पाकिस्तान भी रखता है, इंडिया भी रखता है, सारे ममालिक रखते हैं, लेकिन बजट में खास तौर पे बाकायदा तौर पे एक अलग सेगमेंट रखा गया कि ईरान के साथ जंग जो है वो इस बजट के ऊपर हम करेंगे। एक तो सबसे बड़ी वजह यह है कि ईरान जो है वो भी इस वक्त समझता है कि इसराइल हमारे ऊपर जो है वो बहुत बड़ी जंग इस वक्त करना चाहता है। दूसरी बड़ी वजह जो इस वक्त बनी हुई है, जो वजह बनी है ईरान के इस मिसाइल सिस्टम को चलाने की, जिसकी जो गूंज है वो शायद सिर्फ तल अबीब तक ही नहीं बल्कि यहूदियों के दिलों तक भी पहुंची होगी और उसकी गूंज और उसकी तड़प जो है उसने पूरे इसराइल को हिला के रख दिया होगा। दूसरी बड़ी वजह इसकी ये थी कि इस वक्त यहूदी जो हैं वो अपने इत्तेहादियों के साथ मिल के मुसलमानों के सबसे बड़े पावरफुल दो मुल्कों को अपनी तरफ खींच रहे हैं और ऐन मुमकिन रिपोर्ट ये है कि वो ईरान के खिलाफ उनको इस्तेमाल करें। एक बड़ा मुल्क जो है वो सऊदी अरेबिया है, दूसरा बड़ा मुल्क जो है वो यूएई है, यानी मुत्तहिदा अरब अमारात। और ये किस तरह से इनको इस्तेमाल कर रहे हैं, सऊदी शहजादे किस तरह से इस्तेमाल होंगे, वो भी आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। पहली बात तो ये है कि यूएई की परसों रात की डील है फ्रांस के साथ जो 17 बिलियन यूरो की डील है और इंटरनेशनली दिफाई तौर पे ये सबसे बड़ी डील इस वक्त समझी जा रही है जो फ्रांस के साथ उन्होंने की है और उसके बदले वो 80 राफेल लड़ाके तैयारे जो हैं वो ख़रीदेंगे और इसके अलावा भी अपना दिफाई निज़ाम भी वो फ्रांस के साथ स्ट्रॉन्ग कर चुके हैं और मुआहदे भी हो चुके हैं। एक तो सबसे पहली बात यह है कि यूएई ने अपना इंटरेस्ट जो है वो इसराइली इत्तेहादी ममालिक के साथ शो कर दिया।
फिर दूसरा सऊदी अरेबिया की तरफ से आप जानते हैं, सबसे पहली बात तो यह है कि ईरान के साथ, उसके यमन के साथ जो इश्यूज़ हैं उसके ऊपर सऊदी अरेबिया की कारकर्दगी को आप जानते हैं, किस तरह से सऊदी उनके साथ रिएक्ट कर रहे हैं। और दूसरी बात कि फ्रांस के सदर की हंगामी तौर पे जो है वो सऊदी अरब के अंदर कल जो है वो शहजादा सलमान जो है उनके साथ मुलाकात हुई है, जो कि ना सिर्फ ईरान के लिए बल्कि तमाम तर दुनिया के लिए एक हैरान कुन मुलाकात हुई। और समझा जा रहा है कि शायद सऊदी अरेबिया को और ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के लिए और यूएई को ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के लिए तोड़ा जा रहा है। तो ये दो बड़ी वजह थी ईरान के लिए इस वक्त कि उनको ये मिसाइल्स हमले करना पड़े और बताना पड़ा तल अवीव में बैठे लोगों को कि हम अभी जाग रहे हैं, और अगर आप इस तरह के किसी हथियार का या किसी भी जंग का ख्वाब देख रहे हैं तो हम बिल्कुल रेडी बैठे हुए। अच्छा, दूसरी बड़ी बात जो मैंने आपको वैसे बताया कि पाकिस्तान के हवाले से इसके ऊपर क्या जिम्मेदारी आयद होती है। आप जानते हैं कि परसों की एक मैंने बड़ी मेन स्ट्रीम खबर जो थी उसको डिटेल के अंदर रिकॉर्ड करके आपके सामने रखा था कि पाकिस्तान की यही हथियारों की जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो मुस्तकिल एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसका मुंतखब दोबारा हो गया ये। अब उसके अंदर पाकिस्तान के हवाले से इस वक्त जो सबसे स्ट्रांगली और सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी आयद होती है वो ये होती है कि पाकिस्तान के पास अगर उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में उस एक कॉन्फ्रेंस में ईरान के हवाले से कुछ मालूमात आती हैं और ईरान के हवाले से अगर इस तरह से कोई केस आता है कि ईरानी इस वक्त जो जोहरी हथियार हासिल करने के लिए तजर्बात कर रहे हैं और जो इंटरनेशनल मुआहिदों को तोड़ रहे हैं, उस हवाले से पाकिस्तान फिर अपना रद्द-ए-अमल क्या रखता है और पाकिस्तान इस हवाले से ईरान को सपोर्ट करता है या ईरान के खिलाफ जाता है। मगर अमूमी तौर पर यह देखा जा रहा है कि पाकिस्तान ये चाहता है कि ईरान डिफेंस अपना जो है वो स्ट्रॉन्ग करे, क्योंकि ईरान के डिफेंस को स्ट्रॉन्ग होने का मतलब ये है, जो ये मेरी पर्सनल परसेप्शन है और शायद के आइंदा आने वाले दिनों में ये मिलिट्री की भी पर्सनल परसेप्शन हो और पर्सपेक्टिव तौर पे जो है वो इंटरनेशनली यही समझा जाए कि ईरान के मजबूत होने का मतलब ये है कि मिडल ईस्ट और खित्ते के अंदर जो है वो यहूदियों और यूके और जर्मनी जितना भी इत्तेहाद है मुसलमानों के खिलाफ, उसके खिलाफ एक मजबूत मुल्क साबित हो सकता है। लेकिन देखना यह है कि पाकिस्तान उस तरह की कॉन्फ्रेंस में, उस तरह के मामलात में ईरान को किस तरह से देखता है। आखिर में जैसे मैंने आपको बताया कि सानेहा सियालकोट के हवाले से कुछ अपडेट्स आपके सामने रखनी है। एक तो उसमें मेजर अपडेट जो है वो इस वक्त ये है कि जो मलिक अदनान के हवाले से एक शख्स सामने आ रहे हैं जिन्होंने उस रश के अंदर भी जो जनरल मैनेजर थे श्रीलंका के उनको बचाने की कोशिश की। उस हवाले से वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने उनके लिए तमगा-ए जुरत शुजाअत जो है देने का फ़ैसला किया है और ये देने का मकसद ये है, बताने का मकसद ये है कि पाकिस्तान के अंदर अभी भी इस तरह के लोग मौजूद हैं कि जो ये समझते हैं कि इस तरह के वाक़यात के ऊपर किस तरह से किसी की जान बचानी है। जहाँ पे किसी ऐसी जहनीत के लोग मौजूद हैं कि जो ये काम कर रहे थे, वहाँ पे ऐसी जहनीत के लोग भी मौजूद हैं। और दूसरी बड़ी अपडेट इस हवाले से ये है कि मरकज़ी मुलजमान के साथ साथ जो मेन स्ट्रीम पे और मेन जो लोग थे 19 वो गिरफ्तार हो चुके हैं और बाकायदा तौर पे इस केस का आगाज़ भी हो चुका है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जितने भी लोग होंगे जिन्होंने इस काम को किया है उनको ज़रूर पाकिस्तान गवर्नमेंट सजा देगी। इन बड़ी तफसीलात के साथ अभी मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। आपसे गुजारिश है, आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि यही एक वाहिद और आसान तरीका है आपके और हमारे साथ का। इसी तरीके से हम आप तक अपनी मुस्तनद तरीन खबरें बर वक्त पहुँचाते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।